और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आज की यही है कि संग्राम से पहले साधने की कोशिश विपक्ष को की जा रही है। कल से मॉनसून सत्र वहां पर शुरू हो रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने आज विपक्ष के नेताओं से बातचीत की और प्रतिनिधियों के सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कहा कि सदन में स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मीटिंग में 33 दलों के नेता शामिल हुए हैं और आपको बता दें कि आज पीएम की अध्यक्षता में ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में 33 दलों के 40 से ज्यादा नेताओं ने शिरकत की है। मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सहित सभी प्रतिनिधियों के सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और जो ट्रेडिशन है, परंपरा है डेमोक्रेसी का, वो मन में रखते हुए जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत देव का। प्रशांत, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मॉनसून सत्र सही तरीके से चले, जो परंपरा बनी आ रही है उस परंपरा से आगे चले, लेकिन विपक्ष क्या शांत होगा? क्या नतीजा निकला इस बैठक का? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में जब सरकार की तरफ से प्रहलाद जोशी ने मीडिया ब्रीफिंग करते हुए इस बात पर जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, मूल्यवान है, उनका सम्मान होना चाहिए, चर्चा सार्थक होनी चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। जो परंपरा है, संसदीय परंपरा, उसके हिसाब से चर्चा है और चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो विपक्ष के तमाम नेता उन्होंने बंद कमरे में मीटिंग की। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने आकर के मीडिया से बात करते हुए, हमसे बात करते हुए कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, हम तमाम वो मुद्दे उठाएंगे जो हम उठाते रहे। और किसानों का मुद्दा तमाम हर पॉकेट से उभर कर सामने आया, यानी कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश और महंगाई, डीजल पेट्रोल पे भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। ये विपक्ष की तरफ से ये आवाज सुनाई दी। ये बात जरूर है कि इसको भांपते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है, कहा जा रहा है कि सार्थक होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि सरकार को भी ये अंदाजा लग गया है कि विपक्ष जो है इसमें हंगामा जरूर करेगा और शोर शराबा जरूर करेगा, जिस हिसाब से जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल किसानों के मुद्दे पर संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगा। अकाली दल के प्रस्ताव को बीएसपी, डीएमके, सीपीएम समेत कई दलों का समर्थन मिला है। अकाली दल के सूत्रों के मुताबिक कुछ और दल प्रस्ताव के समर्थन में आएंगे। अकाली दल स्थगन प्रस्ताव का नोटिस शाम को स्पीकर को सौंप देगा। तो किसानों के मुद्दे को यहां पर शिरोमणि अकाली दल संसद में उठाने की एक रणनीति तय कर चुका है, जिसके तहत ये प्रस्ताव लाने की तैयारी, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी जो है शिरोमणि अकाली दल ने यहां पर शुरू कर दी है, जिसे कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता विशाल अंग्रीश का। विशाल, किसानों का मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा है। शिरोमणि अकाली दल संसद में से जोर शोर से उठाने के लिए रणनीति तय कर चुका है। देखिए रवि, अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जिस दिन भी पार्लियामेंट शुरू होगी तो अकाली दल एडजर्नमेंट मोशन लेके आएगा
और लगातार ही जो दूसरे दल हैं उनके साथ संपर्क किया जा रहा है और संपर्क हो भी रहा है। और ये है कि शाम को अकाली दल के जो मेंबर पार्लियामेंट है वो स्पीकर को इस एडजर्नमेंट मोशन के जो पेपर हैं वो दे देंगे। लेकिन वहीं पर अकाली दल को सबसे जो बड़ा मौका मिला है इस समय किसानों के ऊपर के किस तरह से किसान आज दिन रात सड़कों के ऊपर दिल्ली के आसपास में बैठे हुए हैं और पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब अकाली दल सबसे आगे किसानों की लड़ाई लड़ेगा और यही कारण है कि अब अकाली दल को डीएमके, बीएसपी, सीपीआईएम जैसे कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। ठीक है, साफ तौर से एक लड़ाई चल रही है कि किसानों के हक में किस राजनीतिक दल ने ज्यादा आवाज उठाई। इसी में अब शिरोमणि अकाली दल आगे बढ़ रहा है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र में किसानों का मुद्दा सबसे अहम है। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने कहा कि सभी दलों को किसानों के मुद्दे पर ध्यान देना होगा। वहीं हरसिमरत कौर ने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भी संसद में चर्चा कराने की बातचीत की है। हमारे साथ अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर जी। हरसिमरत जी, विपक्ष की भूमिका में आप सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठाएंगे मानसून सत्र में? आप देखिए, आज सारी ही पार्टियों के 2-3 मुद्दे सबसे बड़े थे, ऑल पार्टीज के। अब ये रूलिंग पार्टी इसको बड़ा समझे ना समझे, क्योंकि जवाब उन्होंने देना है। इन मुद्दों की जो फेलियर्स उनके रहे उसका जवाब उनको देना है। सो वो ये मुद्दे दबाते हैं या लोगों के ये मुद्दे जो सारी पार्टीज ने कहा है। सबसे पहले किसानों का जो बड़ा मुद्दा है, ये 3 लॉज को लेके जो 500 किसानों ने अपनी जानें गंवा दी है, हजारों की गिनती में बॉर्डर से 13 महीने से 8 महीने से इधर बैठे हैं। उससे पहले 5 महीने पंजाब में, 13 महीने हो गए हैं। उस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, उसकी डिस्कशन की जाए। दूसरा एक कोविड का मुद्दा, तीसरा पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत करके महंगाई का मुद्दा। ये 3 मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं और डिस्कशन मांगिए। लेकिन हाउस चलाना सरकार के ऊपर होता है। जी आप 30-31 आप लेके आएंगे एजेंडा 19 दिन में, इसका मतलब डिस्कशन इन पे क्या होएगी और दूसरे मुद्दों में आप क्या अलाउ करेंगे, ये तो क्लियरली उनकी मंशा पता लग जाएगी। लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट मुद्दे आज एमपी लैड छोड़ा नहीं, हम लोग सिर्फ लोगों की आवाज यहाँ तक पहुँचा सकते, जे वो मुद्दे भी नहीं उठा सकते, तो फिर इस पार्लियामेंट में बैठ के हम कर क्या रहे हैं? किसानों के मुद्दे पे सरकार बार बार ये कहती है कि ये सिर्फ सीमित है, पूरे देश का नहीं, किसान इस पर नहीं जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का हवाला देते हैं कि बहुत सी सीटें ब्लॉक प्रमुख की जीती, तो किसानों तक नीचे तक नहीं है और दोनों तरफ से बात बन नहीं पा रही है। तो पहली बात, जे तो ये सीमित सिर्फ 1-2 राज्य में होती तो हर एक पार्टी क्यों उठाती? सब पार्टियों ने, एनडीए को छोड़ के कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने किसान का मुद्दा नहीं, बल्कि एडजॉर्नमेंट मोशन आप देखिए हर एक पार्टी का आएगा इसके ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, जे आप कहते हैं कि कुछ राज्यों में ही सीमित है, तो क्या वो राज्य के किसान इस देश के वासी नहीं है? क्या वो पाकिस्तान या तालिबान से आए हैं? जो यहाँ 500 मर गए और हजारों 6 महीने से 8 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, ये आपके नागरिक नहीं है? क्या इनकी सुननी आपका हक? सिर्फ आपका जय जवान जय किसान एक स्लोगन ही रहेगा कि वो किसान का कुछ आदर सत्कार भी किया जाएगा? मैं तो ये भी कहती हूँ कि कल जब ऑबिचुरीज होती हैं, वो 500 किसानों की बात क्यों नहीं? उनके इतने फेसलेस औरतें और आदमी जो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनका आपने एक लाइन भी उनके कंडोलेंस में बोला है? तो ये सरकार की ये जो एटीट्यूड है, इसी एटीट्यूड के कारण जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ वो आग की तरह हरियाणा में फैला, राजस्थान में फैला, यूपी तक फैला और देश भर में फैल गया। इसीलिए सारी पार्टीज उठा रही हैं। एक आखिरी सवाल है, पंजाब वहीं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अधीर रंजन से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। सर, सर्वदलीय बैठक में आप शामिल हुए, विपक्ष की तरफ से क्या रणनीति रहेगी, हमारा क्या तय हुआ है? ये महंगाई के बारे में सारे हिंदुस्तान के लोग कुपित हो चुके हैं, आक्रोश में है, ये मुद्दा रहेगा। कोविड और साथ साथ वैक्सीनेशन के मुद्दा रहेगी और फार्मर्स की मुद्दा तो रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्थक प्रधानमंत्री स्वस्थ हो जाइए और शांतिपूर्ण तरीके। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, अगर करते हैं तो अच्छा लगेगा, हम भी तैयार है। हम तो यहाँ चर्चा के लिए आए हैं। हम तो आप लोगों की क्या सबसे बड़ी भूमिका क्या, किस तरह से होगा? हम चाहते हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो, यही हमारा मांग होगा और क्या। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी जो बता रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की भूमिका किस तरीके की होगी। तो चर्चा चाहते हैं और चर्चा में तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से किसान का मुद्दा ही प्रमुख तौर से सामने आ रहा है। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।